हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने पढ़ा था प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस चैप्टर के बारे में। प्रोसेस चैप्टर का सेकंड टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोसेस क्या हो, प्रोसेस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस और प्रोसेस का क्या मेथड होता है उस चीज़ के बारे में कल हमने पढ़ा था, या ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस के बारे में। आज हम लोग का टॉपिक है, चैप्टर सेम है, प्रोसेस। चैप्टर सेम है प्रोसेस, और इसका टॉपिक नंबर ये थर्ड है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। आज हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, ये तो आपको टॉपिक का नेम हो गया। अब हम इसमें पर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, और ऐसा क्या चीज़ पढ़े जो कि हम लोग के एग्जाम में आज आप लोग के एग्जाम में आ जाओ, वो एग्जाम आप लोग इसका आंसर जरूर दे दे। क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से अभी तक देखा गया है हर एक एग्जाम में, मतलब आपके हर एक सेमेस्टर के एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन, किसी न किसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। वो या आपको मल्टीपल चॉइस में दे दे, या आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में दे दे, लेकिन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछना ही पूछना है। इस लिहाज से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और इस टॉपिक के बारे में हम अच्छे से जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। अब हम लोग जानते हैं ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, इसमें हम लोग क्या क्या आज पढ़ेंगे इस बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चीज पढ़ेंगे डेफिनेशन। मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को का डेफिनेशन क्या है, और सेकेंड चीज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ये डेफिनेशन और स्ट्रक्चर, इसी दोनों टॉपिक पे आज हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के इसी दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे, और इसके बारे में और अच्छे से जानकारी लेंगे। आखिर ये होता क्यों है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसका जरूरत क्या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, या इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल के मदद से जानेंगे और पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का डेफिनेशन होता है द प्रोसेस पीसीबी। इसको शॉर्ट में हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को शॉर्ट में हम लोग पीसीबी भी बोल सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को शॉर्ट में हम लोग पीसीबी बोल सकते, पीसीबी ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि P फॉर प्रोसेस, C फॉर कंट्रोल और B फॉर ब्लॉक। यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का अर्थ हुआ, मीनिंग ही से ये जान पड़ता है प्रोसेस पर कंट्रोल करना। जो भी हम लोग के कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा है उसी पर कंट्रोल करने के मेथड को ही हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक करेंगे। इसके नेम से ही ये जान पड़ रहा है, इसका यही मतलब होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पीसीबी इज ए डाटा स्ट्रक्चर, इट इज अ डाटा स्ट्रक्चर, इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर को हम डीएस लिखे हैं, डीएस मतलब डाटा स्ट्रक्चर होगा that contains information that contains information of the process related to it, of the process related to it। ठीक, इसका यह डेफिनेशन, पीसीबी इज ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक।
PC, it is also known as task control block. इसको हम लोग टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहेंगे या एंट्री ऑफ द प्रोसेस टेबल भी कहेंगे या एंट्री ऑफ द प्रोसेस टेबल। इसको इतना चीज कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ, ये डेफिनेशन क्या कहना चाहता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और इस बारे में जानते हैं, ठीक। अगर इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप बेहिचक पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। तब इस डेफिनेशन के बारे में आगे बढ़ते, डेफिनेशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब क्या है, इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर। पहला क्या है, इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर, इट इज ए डीएस, इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। अब डाटा स्ट्रक्चर से दिमाग में जहाँ तक मेरा ख्याल आप लोग डाटा स्ट्रक्चर सी एंड सी प्लस प्लस इससे पीछे वाले सेमेस्टर में मेरे ख्याल से सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े ही होंगे, इसलिए डाटा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर नहीं डाल आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ डाटा स्ट्रक्चर के बारे में समझाते थे। डाटा स्ट्रक्चर क्या, कहने का क्या मतलब, डाटा स्ट्रक्चर क्या है। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब वो एक डाटा, जो भी आपका डाटा है उसको एक स्ट्रक्ट फॉर्म में यानी उसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देने को ही हम लोग डाटा स्ट्रक्चर कहेंगे। यानी किसी भी स्ट्रक्चर के रूप में उसको देने के पोजीशन को ही हम लोग डाटा स्ट्रक्चर कहेंगे। अब डाटा स्ट्रक्चर में 5 टॉपिक आता है, ट्री, स्टैक और ट्री, स्टैक, क्यू। ये इन सारे टॉपिक से हम लोग का स्टैक, क्यू, ट्री, इन सारे टॉपिक से हम लोग का डाटा स्ट्रक्चर बनता है। इन सारे टॉपिक से यही सारे टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर में आप लोग डाटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तब इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए, इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये डाटा स्ट्रक्चर क्या हुआ, डाटा को स्ट्रक्चर देना, एक कोई भी डाटा को उसको स्ट्रक्ट फॉर्म में देने की प्रोसेस को ही हम लोग डाटा स्ट्रक्चर कहेंगे। ये इसकी सिंपल सी बात है। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन अपने में रखता है। कंटेंट्स मतलब रखना, कंटेंट्स मतलब क्या होता है, रखना, जो कि इंफॉर्मेशन अपने में रखता है ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड टू इट। जो भी प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड, जो प्रोसेस चल रहा है उसके रिलेटेड, ठीक है। जो प्रोसेस आपके कंप्यूटर में चल रहा है या जो प्रोसेस आप अपने कंप्यूटर को दिए हैं करने के लिए, कीबोर्ड के मदद से आप कंप्यूटर को जो भी प्रोसेस दिए हैं करने को, उस प्रोसेस के रिलेटेड, उस प्रोसेस में क्या है, उस प्रोसेस का क्या मतलब है या इन उस प्रोसेस का मीनिंग क्या है, उस प्रोसेस में क्या होगा, इसी के रिलेटेड उस प्रोसेस का जो इंफॉर्मेशन है वो डाटा स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। ये इसका लाइन का मतलब ये होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक। इसको हम लोग टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलेंगे। अब एक दिमाग में आप लोग का आ रहा होगा टास्क मतलब क्या होगा, ठीक है। ये टास्क का मतलब क्या होता है, टास्क कंट्रोल ब्लॉक हम जो लिखे हैं, प्रोसेस को ही दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे तरीके से देखें तो हम लोग प्रोसेस को ही टास्क भी कह सकते हैं या प्रोसेस को ही टास्क भी कहते हैं। यानी टास्क क्या हुआ, जो आप काम करने के लिए कंप्यूटर को दिए या आपको जो काम करने के लिए कोई देता है उसको टास्क बोला जाता है। कंप्यूटर को हम लोग कोई काम करने को दिए तो उसको हम लोग टास्क बोलेंगे, ठीक है। तो इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक या एंट्री ऑफ द प्रोसेस टेबल, यानी इसको हम लोग प्रोसेस टेबल में, प्रोसेस का जो टेबल होता है उसमें
कैसे हम लोग एंट्री करेंगे किसी भी प्रोसेस में, जो भी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में चल रहा है उस प्रोसेस के अंदर हम लोग कैसे इंटर करेंगे और उस प्रोसेस में हम लोग कैसे कैसे कार्य करेंगे या क्या क्या काम करेंगे उस प्रोसेस के अंदर, उसी प्रोसेस के अंदर घुस घुस का एंट्री देखने के लिए प्रोसेस एंट्री ऑफ द प्रोसेस टेबल भी इसको हम लोग कहते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हम आपको तोड़ तोड़ के समझा दिए। अब इसको हम लोग डायरेक्ट हिंदी में समझ लेते, शुद्ध हिंदी में इसको हम लोग डायरेक्ट समझने की प्रयास करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखता है। प्रोसेस मतलब जो आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, उस काम का नियम कानून या उस काम कैसे होगा, क्या होगा, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने में रखता है। ठीक है, इस बात को तो जान गए। चलो भाई, इट इज ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल, इसको हम लोग टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। और एंट्री ऑफ द प्रोसेस टेबल, यानी प्रोसेस टेबल में घुसने का एंट्री भी इसी को हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आप लोग को लगेगा इस डेफिनेशन में अगर आप लोग को कोई भी शक मतलब कुछ चीज नहीं समझ में आया हो तो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, ये तो समझा दी या समझ ही गए हमने ये डेफिनेशन। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, जो कि इसको हम लोग डिफाइन करते हैं करंट स्टेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी इसको जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, एक नया टर्म आ गया, ऑल्सो नोन एज करंट स्टेट ऑफ ओएस। करंट स्टेट ऑफ ओएस यानी इसको हम लोग करंट स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या स्टेट है, कैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई काम करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, किस स्टेट में है, मतलब किस स्टेट का मतलब यहाँ पोजीशन होगा। स्टेट का मतलब आप कोई राज्य नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ स्टेट का मतलब पोजीशन है। स्टेट का अर्थ होगा पोजीशन, पोजीशन का मतलब किस पोजीशन में वो ओएस यानी जिस ओएस पे आप काम कर रहे हैं। यानी जनरली इंडिया में कौन सा ओएस यूज होता है, विंडोज। हाँ आप सही बोल रहे हो, जनरली इंडिया में विंडोज का ओएस यूज होता है, विंडोज। और भी कंट्री में विंडोज यूज होता है, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। ये बात आप लोगों ने सही बोला। ठीक है, इंडिया में हम लोग विंडोज ओएस का यूज करते हैं। और मोबाइल में कौन सा यूज करते हैं, सही बोले, मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड ओएस का। एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, और पीसी के लिए विंडोज का, सही बोलो, विंडोज का पीसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये एंड्रॉयड या विंडो किस स्टेट में है यानी कौन से पोजीशन में है, इसमें जो आप काम करने दिए हैं वो कौन से पोजीशन में है, किस स्टेट में है, उसी चीज को इससे हम लोग देख सकते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के मदद से। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के मदद से हम लोग वही देख, क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये डाटा स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस पे काम करता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है डाटा स्ट्रक्चरिंग में क्या आता है, लिफो एंड फीफो। लिफो फीफो ये 3-4 तरह के लिफो फीफो आते हैं, और भी आते हैं कुछ। लिफो और फीफो के आधार पे ये काम करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। ये आपका क्या करता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के मदद से हम लोग इसमें क्या स्टेट में है उस स्टेट को हम लोग जान सकते हैं, यानी किस कौन सा करंट पोजीशन में उस पोजीशन को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, ठीक, मेरे ख्याल से तो आप इतना समझ ही गए होंगे। क्या समझे क्या नहीं, हाँ चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए।
अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का क्या स्ट्रक्चर है। हम लोग का नेक्स्ट सब टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उस बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, उस बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। चलिए उसको समझते हैं। डेफिनेशन तो क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, नहीं क्लियर है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप इसको एक बार फिर से पूछ सकते हैं हमसे, इसमें कोई दिक्कत। आप 10 बार पूछिएगा तो हम आपको 10 बार समझा सकते हैं इसे, इस डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल। स्ट्रक्चर मतलब क्या, कैसा उसका शेप होगा, कैसा उसका साइज होगा, स्ट्रक्चर में यही बोलता है। क्या उसका शेप एंड साइज है, किस ढंग से वो बनाया जाता है, किस ढंग से वो बतलाया जाता है, इसी चीज को बतलाया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का क्या स्ट्रक्चर है उस बारे में। ठीक है, इस बारे में बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इसका डेफिनेशन पे। इस स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होगा इस बारे में हम लोग जानते हैं। द प्रोसेस controls stores many data or item that store many data or item that are needed for efficient, that are, लिखते जाइएगा आप लोग, that are needed to efficient process management। ठीक है, जो कि अब इसमें हम लोग इसको हम समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इसको हम समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तब हम लोग इसको अब समझते हैं। द प्रोसेस कंट्रोल्स, यानी द प्रोसेस जो है कंट्रोल करता है, स्टोर्स मैनी डाटा और आइटम। प्रोसेस जो है कंट्रोल करता है जो कि आपके ओएस में बहुत सारा डाटा या आइटम जो स्टोर हो गया है, उसी चीज को ये कंट्रोल करता है। that are need to efficient process management, जो कि हम लोग को आगे प्रोसेस को मैनेज करने में या प्रोसेस को होने में, मैनेजमेंट का अर्थ होगा होना, या प्रोसेस जो वर्क कभी कर रहा है या करने वाला है आपका कंप्यूटर वर्क, या प्रोसेस जो वर्क करने वाला उसी को हम लोग यहाँ मैनेजमेंट करते हैं। जो कि हम लोग को प्रोसेस के वर्क करने या प्रोसेस को होने में जो कि नीड यानी मदद करता हो। ठीक है, इफिशिएंट प्रोसेस मैनेजमेंट उसको मदद करता हो। ठीक है, इसको हम एक बार और अच्छे से हिंदी में समझ जाते हैं, शुद्ध हिंदी में। ठीक, अब इसका क्या हुआ, प्रोसेस जो कि हम लोग को मदद करती है, वैसा का प्रोसेस से कंट्रोल करता है जो कि प्रोसेस होने में मदद हो। जो प्रोसेस आपका चल रहा है कंप्यूटर में, जो प्रोसेस चल रहा है उसके पूरा होने में, यानी उसका जो पूरा होगा, यानी जब वो पूरा होके जो आउटपुट आपका कोई प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, जब पूरा हो जाता है तो उसका आउटपुट हो जाता है, यानी वो एंड प्रोसेस होता है, यानी टर्मिनेट। जब वो टर्मिनेट होगा तो टर्मिनेशन के बीच में जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो भी डाटा आइटम हम लोग को मदद के लिए जो भी डाटा आइटम का यूज लेते हैं, यानी हम लोग जो मदद लेते हैं डाटा आइटम का, उसी चीज को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी का मतलब हुआ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
ठीक है, अब हम आपको स्ट्रक्चर पे आते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर किस ढंग का रहता है। सबसे आता है पहले प्रोसेस स्टेट। दूसरा आता है प्रोसेस नंबर। तीसरा आता है प्रोग्राम काउंटर। फिर आता है आपका रजिस्टर्स। फिर आता है मेमोरी यूनिट। फिर आता है आपका मेमोरी यूनिट। फिर आता है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। फिर आगे का प्रोसेस, ठीक है। यही हुआ स्ट्रक्चर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का स्ट्रक्चर आपका यही हुआ। इसी ढंग का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का स्ट्रक्चर रहता है। अब हम लोग हर एक स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं। प्रोसेस स्टेट का क्या मतलब हुआ, प्रोसेस नंबर का क्या मतलब हुआ, प्रोसेस काउंटर का क्या मतलब हुआ, रजिस्टर का मतलब क्या, मेमोरी यूनिट और लिस्ट ऑफ ओपन फाइल का क्या क्या, हर एक प्रोसेस में जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का स्ट्रक्चर, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक इसके पार्ट का हम लोग अच्छे से मतलब समझते हैं, तब इसको हम लोग और अच्छे से भी समझ जाएंगे। पहला है प्रोसेस स्टेट। ये प्रोसेस स्टेट क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये प्रोसेस स्टेट है। दिस स्पेसिफाई द प्रोसेस स्टेट, दिस स्पेसिफाई द न्यू रेडी रनिंग वेटिंग एंड टर्मिनेटेड, दिस स्पेसिफाई द ठीक है। ये जो है स्पेसिफाई करता है, यानी ये आपको दिखाता है न्यू प्रोसेस कब शुरू होता है, न्यू प्रोसेस कैसे शुरू होता है, रनिंग वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। इस स्टेट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में यानी कल के क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। न्यू में यानी प्रोसेस जब स्टार्ट करते हैं तब होता है रनिंग, मतलब प्रोसेस चल रहा है। वेटिंग का मतलब होगा जब प्रोसेस आउटपुट के इंतजार में रहता है, जब प्रोसेस का आउटपुट मतलब मॉनिटर जब तक सिग्नल आउटपुट का नहीं भेजेगा तब वो आउटपुट नहीं होगा, उसी के इंतजार में हो रहता है वेटिंग में। और टर्मिनेटेड यानी कि प्रोसेस का एंड हो जाता है, उसी को हम लोग टर्मिनेटेड बोलते हैं, यानी जब प्रोसेस खत्म हो जाता है। समझ गए बच्चे लोग। अब हम लोग आते हैं प्रोसेस नंबर पर। ये प्रोसेस नंबर पर ये प्रोसेस नंबर है। ये प्रोसेस नंबर मतलब क्या हुआ, नंबर का अर्थ होता है
वो आप किस नंबर पे हैं, यानी कौन से नंबर पर प्रोसेस चल रहा है, मेरा नेक्स्ट प्रोसेस कब आएगा, इस चीज को स्पेसिफाई करता है ये। दिस शोज द नंबर ऑफ पार्टिकुलर प्रोसेस, दिस शोज द नंबर ऑफ पार्टिकुलर प्रोसेस। ये जो है पार्टिकुलर प्रोसेस का नंबर बतलाता है, इसमें हम लोग कौन सा प्रोसेस इसके बाद आएगा, यानी आप जब कोई चीज लिखते हैं कि कोई एक नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में आपका पहले अगर 3 डिजिट का वो नेम है तो यानी 3 डिजिट का वो नेम रहता है, 3 या 4 डिजिट का अगर नेम रहता है तो उसका फर्स्ट लेटर पहले प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका सेकंड लेटर प्रोसेस होता है। यानी जब तक वो फर्स्ट लेटर उसका प्रोसेस नहीं होगा तो उसका सेकंड लेटर प्रोसेस नहीं होगा। यानी सपोज दैट अगर हम राम लिखेंगे RAM तो राम में 3 डिजिट होता है, यानी R का जब तक प्रोसेस नहीं होगा, R जब तक प्रोसेस होके नहीं आएगा तब तक A प्रोसेस होने नहीं जाएगा और M प्रोसेस होने नहीं जाएगा। ठीक है, इसी चीज को क्या कहता है, प्रोसेस नंबर शो कराता है कि कैसे वो प्रोसेस करता है, कैसे कैसे वो प्रोसेस करेगा, क्या क्या प्रोसेस करेगा वो, या फर्स्ट क्या प्रोसेस होगा, सेकंड कौन सा प्रोसेस होगा, उसके बाद थर्ड क्या प्रोसेस होगा, इसी चीज को ये शो कराएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रोसेस काउंटर, प्रोग्राम काउंटर पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। ठीक है, इस प्रोग्राम काउंटर के बारे में हम लोग जानते हैं। इस प्रोग्राम काउंटर, दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। This contains the address of next instruction। ये जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पर जाता है, that needs to executed the process, that needs to executed the process। ठीक, ये जो content the address of next instruction, ये जो है this contains the address of next instruction। मतलब कहने का मतलब हुआ ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, एक प्रोसेस हो गया, अब दूसरे प्रोसेस करने के लिए जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसी का एड्रेस ये अपने में रखता है प्रोग्राम काउंटर, और इसी के मदद से वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की ओर मूव करता है और वो पार्टिकुलर आउटपुट देता है। अब हम लोग रजिस्टर की ओर चले। रजिस्टर का क्या काम है? रजिस्टर्स का क्या काम है? इसके दिस स्पेसिफाइज the register that are used, this specifies the registers
that are used by the process. ठीक है, ये जो है OSHA रजिस्टर को स्पेसिफाई करता है जो कि आपके प्रोसेस में यूज होता है, जो कि प्रोसेस के अंदर जिस जिस रजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस को करने में जैसे हम किसी रजिस्टर का यूज करते हैं उसी चीज का हम लोग ये रजिस्टर का यहाँ मतलब होता है। कैसे कब कौन सा प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस इसी में इंडिकेट किया जाता है। ये प्रोसेस पहले होगा, इसके बाद ये प्रोसेस होगा, इसके बाद ये प्रोसेस होगा। ये सारा चीज जहाँ इंडिकेशन रहता है इसी रजिस्टर के अंदर इंडिकेशन होता है। ठीक है, जब हम कोई प्रोसेस अगर पहला प्रोसेस लेकर चले तो फर्स्ट रजिस्टर को लेकर चलते हैं, अगर सेकंड प्रोसेस को लेकर चले तो हम लोग सेकंड रजिस्टर को लेकर चलेंगे। यही सारा चीज इसमें रजिस्टर में इंडिकेट रहता है, उसी के मदद से हम लोग एक के बाद एक और एक के बाद एक प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये रजिस्टर हो गया। अब हम लोग आते हैं लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। ये लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स क्या हुआ इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब बच्चों हम लोग लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स के बारे में समझते हैं। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल क्या हो, कौन कौन सा फाइल यहाँ ओपन रहता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। There are different type of files associated with process। ठीक है, जब कोई भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के साथ बहुत सारा फाइल उसके साथ जुड़ा रहता है, यानी एसोसिएट रहता है। एक एज फॉर एग्जांपल जब कोई भी कंप्यूटर ओपन होता है, यानी जब कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस में होता है, तब बूटिंग प्रोसेस करने का मतलब जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है तब उसमें बहुत सारा फाइल क्या करता है उससे जुड़ा हुआ रहता है। वो सारा फाइल जो जुड़ा रहता है वो जो ओपन करता है तभी उसी के मदद से हम लोग फाइल को कंप्यूटर को ओपन करते हैं, उसी फाइल्स के मदद से। यानी आप कहने का मतलब उस कौन सी फाइल उसमें जुड़ा रहता है, बूटिंग समय का फाइल या क्लोजिंग कंप्यूटर को ऑन या ऑफ होने के समय का जो फाइल होता है। अब ऑफ होने के समय क्लोज सारे फाइल को क्लोज करता है, ऑन होते समय कुछ फाइल को ऑन करता है। ऑन होते समय आप समझिए कौन से फाइल को ऑन करता है कंप्यूटर, जो कोडिंग का इसका फाइल होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कोडिंग के जरिए बना हुआ है। ठीक है, वो जो कोडिंग को रीड करेगा, कोडिंग को रीड करेगा तभी तो वो ओपन करेगा, यानी ओपनिंग प्रोसेस के कोडिंग को रीड करेगा तभी तो वो ओपन कर पाएगा। तो उसी फाइल को ओपन होता है आपके कंप्यूटर को ऑन होते समय, तो जो वही सब फाइल ऑन होता है जो जिसको इस कंप्यूटर को रीड होना होता है, और इसी के मदद से आपका कंप्यूटर ऑन होता है, यानी ऑन का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, अब आता है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। अब आता है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। द प्रोसेस प्रायोरिटी पॉइंटर टू शेड्यूलिंग विद क्यू एक्स्ट्रा। Process priority pointer to scheduling
जो प्रोसेस प्रायोरिटी बेस्ड, जो भी प्रोसेस प्रायोरिटी बेस्ड रहता है वही सीपीयू शेड्यूलिंग में आता है। यानी सीपीयू शेड्यूलिंग में ये हम लोग देख सकते हैं किस प्रोसेस का प्रायोरिटी ज्यादा है और किस प्रोसेस का प्रायोरिटी कम है। जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी ज्यादा होता है उस प्रोसेस को हम लोग पहले खोलते हैं, या यानी उस प्रोसेस को हम लोग पहले करते हैं, और जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी कम रहता है उस प्रोसेस को हम लोग लास्ट में करते हैं। ऐसे भी आपका जो ये प्रोसेस है वो प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस होता है। आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होते हैं वो प्रायोरिटी बेस्ड होता है। जिस प्रोसेस का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा उसको सबसे पहले खोलेगा। यानी कहने का मतलब अगर कोई भी कंप्यूटर में आपका प्रोसेस हो रहा है, यानी आप कोई भी काम कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो एकाएक अगर कंप्यूटर ऑफ होने का कोई सिग्नल आ गया तो कंप्यूटर ऑफ होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, आप लोग ये समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑफ का जो प्रायोरिटी सेट है वो बहुत ज्यादा है। ऑफ का प्रायोरिटी और भी कामों से बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऑफ सबसे पहले होगा, तब कोई काम ऑफ हो जाने के बाद सारा काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऑफ का प्रायोरिटी क्योंकि सबसे ज्यादा शेड्यूल किया गया है। यानी सीपीयू शेड्यूलिंग में यही बतलाता है किस काम का ज्यादा प्रायोरिटी है और किस काम का कम प्रायोरिटी है, किस काम का मिडिल तरह का प्रायोरिटी है। सारे का प्रायोरिटी सेट किया गया है इसमें, और सारा प्रायोरिटी के हिसाब से ही कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, यही सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में आता है, किसका प्रायोरिटी कम है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसी सारी चीज को सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन देखता है। और क्यू हम लोग उसमें पढ़े होंगे, क्या नाम है, डाटा स्ट्रक्चर में क्यू का चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे, तो वही क्यू के बारे में यहाँ हम लोग देखते हैं। क्यूज के अनुसार होता है शेड्यूलिंग, जब भी सेट होता है क्यूज के ही अनुसार सेट होगा प्रायोरिटी या शेड्यूलिंग। ठीक है, ये हो गया सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। आज का ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक चैप्टर खत्म हुआ। आज का ये प्रोसेस चैप्टर या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोग से हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। तब तक आप लोग स्टे होम एंड स्टे सेफ।